सा जानना पड़ेगा। चालक के बारे में अभी लिखना नहीं कुछ बउआ, सिर्फ समझना, ठीक है। चालक के बारे में, चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। ठीक है। दूसरा है कुचालक। कुचालक को इंसुलेटर भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है खराब कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर। तीसरा जो होता है बउआ वो होता है अर्धचालक। कौन चालक? अर्धचालक। इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। कौन कंडक्टर? सेमी कंडक्टर। चौथा जो होता है बउआ उसका नाम है अतिचालक। अतिचालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर? सुपर कंडक्टर। तो इन्हीं चारों के बारे में हमको पढ़ना है। चालक के बारे में, कुचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में, और किसके बारे में बउआ? अतिचालक के बारे में। कुचालक का एक और नाम है अचालक। अचालक, ठीक है। तो ये जो पदार्थ हैं ये अलग अलग कैसे हुए? हम इन पदार्थों को अलग अलग क्यों मान रहे हैं? किस आधार पे ये चारों पदार्थ? ये चारों पदार्थ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 12वीं में ही नहीं, और भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे एग्जाम में आता है अतिचालक। तो अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अतिचालक, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, इसलिए ध्यान सुनना सब लोग। तो ये जो हम अलग अलग कर रहे हैं पदार्थों को, किस आधार पे? तो सुनो, दुनिया में जितना सारा चीज है वो सब पदार्थ है। क्यों? क्योंकि कोई ठोस है, कोई द्रव है, और क्या है? कोई गैस। डाल्टन नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा था दुनिया में कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं बउआ? परमाणु। यानी कि दुनिया में जितना सारा चीज है सब परमाणु से मिलकर बना है। और हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे तुम जानता है ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है। There is no charge on neutron. There is a positive charge on proton. There is a negative charge on electron. इसका मतलब है कि जितना सारा पदार्थ होता है सब में कुछ ना कुछ आवेश होता है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई पदार्थ है, सब में इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन है, जितना सारा पदार्थ होता है सब में इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है दो प्रकार का। इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, मुक्त का जो ना फ्री का दो अर्थ होता है। एगो फ्री मतलब होता है मुफ्त, एगो होता है फ्री मतलब मुक्त। जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने आज सारा सामान फ्री कर दिया, मतलब क्या कर दिया? मुफ्त कर दिया। मैंने एक चिड़िया को फ्री किया, चिड़िया को मुक्त किया, है कि नहीं? तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है? बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन। आ गया तुम? ठीक। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई पदार्थ है और उसमें विद्युत धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये निर्धारित करता है उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन।
कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। दो तरह का इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त और एक बंधा हुआ। इंग्लिश में बोलते हैं एक फ्री है और एक है कंबाइंड। कंबाइंड इलेक्ट्रॉन है तो एक है फ्री इलेक्ट्रॉन। एक मुफ्त है, एक मुक्त है और एक क्या है? बंधा हुआ। फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर आप इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार बताए, एक बताए आपकी मुक्त है और एक बंधा हुआ, तो किससे मुक्त है और किससे बंधा हुआ है? इलेक्ट्रॉन जो है हम ऐसा कह दिए कि तुम मुक्त हो गया तो मेरे से मुक्त हो गया, या तुमको बांध कर रख देंगे, मतलब अपने से बांध कर रखेंगे, तो किसी से तो मुक्त या बांधना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त है, या ऐसा कहूं इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, तो उसका एक आधार होना चाहिए। किससे मुक्त होना? इलेक्ट्रॉन किससे मुक्त है या इलेक्ट्रॉन किससे बंधा हुआ है? तो सुनो, इलेक्ट्रॉन तो होता है परमाणु में, परमाणु के बीच में एक चीज होता है, उसका नाम क्या है? नाभिक। नाभिक में होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। मैं बता चुका हूं, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर बंधा हुआ है तो नाभिक से, अगर मुक्त है तो किससे? नाभिक से। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या अधिकांश टाइम ऐसा ही है कि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा हो सकता है किसी परमाणु में एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, चार कक्षा, पांच कक्षा, छह कक्षा, सात कक्षा, अधिकतम कितना कक्षा हो सकता है? सात। आठवां कक्षा नहीं है। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा के छोड़ के बाकी जे बच गया वो सब कैसा है? बंधा हुआ। फिर मेरे मन में सवाल आता है कि अंतिम कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन को आप मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं और बाकी सब कक्षा को आप बंधा हुआ क्यों कहते हैं? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से ज्यादा दूरी पर रहेगा। जैसे ऐसे सोचो कि मैं हूं नाभिक, ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, एक है अंतिम कक्षा। किस मेरा जो प्रभाव है किस कक्षा पर ज्यादा है और किस कक्षा पे सबसे कम है? अंतिम कक्षा पे प्रभाव मेरा कम है, पहला कक्षा पे प्रभाव क्या है? ज्यादा। क्यों? दूरी कम और दूरी ज्यादा। कूलॉम का नियम हमको फिजिक्स में सिखा चुका है कि जहां पे दूरी कम रहेगा वहां पे बल लगेगा ज्यादा, और जहां पे दूरी ज्यादा रहेगा वहां पर बल लगेगा क्या? कम। जैसे मान लिया जाए कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो कुछ बच्चे अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, तो अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हम उनको डांटने जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनका और मेरे बीच में दूरी क्या हो गया? ज्यादा। यहाँ पे नहीं पढ़ेगा तो दो तीन थाप धर देते हैं, क्योंकि दूरी क्या है? कम। दूरी कम, बल का मान ज्यादा। दूरी ज्यादा, बल का मान, और दूरी कम, बल ज्यादा। अब मेरी बात सुनो, हम लोग क्लास 10 में एक चीज पढ़े थे कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? क्लास 12 में जब तुमको पढ़ाएंगे तो एक अलग डेफिनेशन पढ़ाएंगे। ये जो तुम पढ़ा विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे, तो विद्युत धारा पढ़ाएंगे तब। विद्युत धारा तुमको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और बहुत मजेदार है, और बहुत सारा सवाल आता है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत पूछता है सवाल। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद का बात जून जुलाई में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। सुनो मेरी बात, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब मेरी बात सुनो, प्रवाह का मतलब समझो। प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरे जगह बह जाना कि एक ही जगह पे रहना? बह जाना। अब मेरा सवाल है कि हमारे पास दो प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त है और एक बंधा हुआ। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक क्या है? बंधा हुआ। बताओ किसमें है बहने की क्षमता, मुक्त वाले में कि बंधा हुआ वाले में? अगर एक दो गाय है, एक खूंटे से बंधा है और एक खुला छोड़ दिया हूं, बताओ कौन एक जगह से दूसरे जगह तुरंत चला जाएगा? खुला हुआ। एक बंधा हुआ है ना भाई, वो घूमेगा लेकिन खूंटे के आसपास से घूमेगा। समझा नहीं समझा? उसका प्रवाह होगा नहीं। और विद्युत धारा बहता है आवेश के प्रवाह के कारण कि आवेश के रुके रहने के कारण? प्रवाह के कारण। जैसे एक तार लाता है तो मार्केट से एक तार खरीद के लाया, जब वो तार को खरीद के ला रहे हैं
जब उस तार को खरीद के ला रहे हैं, उस छुएंगे तो करंट लगता है क्या? लेकिन अगर उसको सप्लाई में डाल दिया, सप्लाई में डाल दिया, तब उसको छुएंगे तब करंट लगता है। इसका मतलब एक बार आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा था, और जब सप्लाई में लगा दिए तो आवेश का क्या होने लगा? प्रवाह। और जब आवेश का प्रवाह होगा तो करंट तो लगेगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है आवेश के प्रवाह के कारण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कि बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बंधा हुआ के कारण प्रवाह होगा नहीं, और जब प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा बहेगा भी नहीं। अब इसी के आधार पर ये चार प्रकार के पदार्थ हैं: चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक। पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका जो मुक्त आवेश है, जिसमें मुक्त आवेश पाए जाते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त, अच्छा बताओ, जिसमें मुक्त आवेश पाया जाएगा वो बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। तो वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त आवेश पाए जाते हैं उसको कहते हैं चालक। ध्यान सुनना, वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? चालक। वैसा पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश नहीं पाए जाते हैं क्या कहते हैं? कुचालक। वैसा पदार्थ जिनमें आवेश बंधा हुआ है या मुक्त है, दोनों स्थिति हो सकता है तापमान के अनुसार। तापमान के अनुसार कि ऐसा भी हो सकता है कभी उसमें इलेक्ट्रॉन बंध जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। मतलब कभी व्यवहार करेगा चालक के जैसा और कभी व्यवहार करेगा किसके साथ? कुचालक के जैसा। तो कैसा चालक है? अर्धचालक है। और वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त आवेश तो है लेकिन बहुत स्पीड में भागता है। आवेश तो है, मुक्त आवेश है, लेकिन बहुत स्पीड में भाग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अतिचालक। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का देता हूं कि वैसा पदार्थ मुक्त आवेश तो है, विद्युत धारा बह रहा है, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा बहती है उसको कहते हैं क्या? चालक। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा नहीं बहता है क्या कहेंगे? कुचालक। वैसा पदार्थ जो कभी चालक की तरह व्यवहार करे और कभी कुचालक की तरह व्यवहार करे, मतलब किसी टेम्परेचर पे उससे होकर विद्युत धारा बहता है और किसी टेम्परेचर पर उससे होकर विद्युत धारा नहीं बहता है, तो उसको कहते हैं क्या? अर्धचालक। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का मान अत्यंत अधिक होता है, अनंत होता है, विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हो, विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा, मतलब चालक तो रहे लेकिन अति रहे। अति समझता? अति मतलब ज्यादा हो जाना, कम हो जाना। क्यों? गुस्सा तो करता लेकिन कभी कभी अति कर देता है। मास्टर मारता तो है लेकिन कभी कभी क्या करता है? एकदम अति करता, बहुत मारता है। तो चालक तो है लेकिन अति है, मतलब बहुत ज्यादा बहता है, तो उसको क्या कहेंगे? अति चालक। ये कॉन्सेप्ट हुआ दूसरा। तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, समझाओ। तीसरा कॉन्सेप्ट, किसी भी पदार्थ के पास दो प्रकार के बैंड होते हैं, बैंड या पट्टी होता है। एक पट्टी को बोलते हैं संयोजी पट्टी या बैंड, और एक होता है संवहन पट्टी या बैंड। कोई भी पदार्थ रहे ना, चार पदार्थ बोले हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, कोई पदार्थ रहता है ना, शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो रहता है संयोजी में। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन किसमें रहेगा? संयोजी। इसको बोलते हैं वैलेंस। शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा किसमें रहेगा? संयोजी में। और अगर यहां वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए संवहन में, इस संयोजी को शॉर्ट में VB बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। इसको बोलते हैं CB, कंडक्शन बैंड। तो अगर कोई भी परमाणु रहे, शुरुआत में उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा सब का सब किसमें? VB में। VB मतलब वैलेंस बैंड, हिंदी में कौन सा बैंड? संयोजी बैंड। अगर इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसमें? संवहन में, तब धारा बहेगा, अगर नहीं जाएगा तो धारा बहेगा नहीं। अगर हम बात करते हैं
चालक का। किसका? चालक का। तो एक बना देते हैं, पहले हम क्या बना दें? VB। VB मतलब संयोजी बैंड। कौन बैंड? संयोजी बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन है ढेर सारा, शुरुआत में सब इसी में इलेक्ट्रॉन होता है। और यहां पे है, ये VB है और इसको कर देते हैं CB। क्या कहते हैं? CB। CB मतलब कौन बैंड? संवहन बैंड। कॉन्सेप्ट समझना, संवहन बैंड। अब इस दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, ऊपर वाला CB, नीचे वाला VB, उसके बीच में जो गैप होता है, गैप मतलब जो खाली स्थान होता है, इसको कहते हैं ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल मतलब गैप होता है ना, गैप, ऊर्जा अंतराल। या इसको कहते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। अब तुम देख रहे हो कि चालक में VB और CB के बीच का गैप बहुत कम है। गैप क्या है? बहुत कम है। जिससे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया संयोजी से, किसमें? संवहन में, तो धारा क्या हो जाएगा? बह जाएगा। इसलिए चालक में विद्युत धारा आसानी से बह जाता है। इसलिए जो विद्युत धारा है किसमें? चालक में आसानी से बहता है। तुम कहोगे सर चालक का उदाहरण बताइए। तो अधिकांश धातु सब क्या होता है? चालक। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, सब क्या है? चालक। लेकिन सब अच्छे चालक नहीं है। कोई अच्छा है, कोई बुरा चालक है। तुमको सर ये अच्छा चालक और बुरा चालक किस आधार पे कहते हैं आप? तो अगर वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से बहे, आसानी से बहे, वो अच्छा चालक, और जिससे होकर आसानी से नहीं बहे, वो अच्छा चालक नहीं है। बोले सर ई आधार भी हमको समझाइए। तो दो गो रोड है, एक रोड को कहेंगे अच्छा रोड, एक को कहेंगे खराब रोड। वैसा रोड जिसमें हम अपना साइकिल बहुत आराम से चला लेते हैं, आसानी से, बहुत स्पीड में चल जाता है, उसको कहेंगे अच्छा रोड। और जगह में बहुत खटर खटर चले या फिर उबड़ खाबड़ जैसा चले, यहाँ पे चले फिर रुक जाए, चले रुक जाए, तो वैसा रोड क्या बोलेंगे? खराब रोड। अच्छा रोड या खराब रोड किस आधार पे कहते हैं? उस रोड का चिकनापन या उस रोड का रुखड़ापन। अगर रोड एकदम चिकना है, एकदम पूरा एकदम बढ़िया है, एकदम चिप पीच, पीच होता, चीप होता है, कुछ होता है, पीच वाला एकदम पूरा एकदम चमचम कर रहा है, कैसा रोड? बढ़िया रोड, 4 लेन। और वैसा रोड जेकरा में ऊपर रहे, पहाड़ रहे, नीचे गड्ढा रहे, ट्रैक्टर चल रहा है, नहीं होता है ट्रैक्टर वाला, देखा रोड लटाओ जाओ, नहीं समझा? मिल जाएगा। नहीं नहीं, वहां पे हाई स्कूल के नीचे देखो, ये कहां पे, पुलवा के नीचे देखो, पुलवा के नीचे बरसात में लगता है बच्चा कैसे आता है, हमको टेंशन होता है कि कैसे आता है बच्चा। सुनो मेरी बात, तो वो जो रोड है, अच्छा बताओ, अब मेरी बात सुनो, इसी को एक और आधार में ले जाते हैं, रुकावट। अच्छा रोड जिसमें रुकावट कम रहे, अच्छा रोड जिसमें रुकावट क्या रहे? और खराब रोड जिसमें रुकावट क्या रहे? ज्यादा। तुम कहोगे सर अच्छा रोड में आप ऐसा क्यों बोले कि रुकावट कम रहे? ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि रुकावट नहीं रहे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रुकावट एकदम नहीं है। पता है क्यों? अगर हम ऐसा कहते कि रुकावट का मान 0 है, इसका मतलब है कि हम केला के छिलका का रोड बना दिए, कि साइकिल चलाने का जरूरत नहीं, खाली पैर रखिए सीधे पहुंच जाएगा कहां? लटाओ। कि अगर आपको नवादा जाना है तो उन्हें सही अपने घर से यहाँ जंक्शन बना रहेगा कि यहाँ पैर रखिए, सीधे 2 मिनट में कहां पहुंच जाइए? आप मोड़ लीजिए, हाथ ऐसे कर दीजिए, ए भगवान नवादा पहुंचा दे, पैर सरकेते चल जाइए। और सबका पैर सरकाने का जगह बना रहे, सरकार का व्यवस्था रहे। और केला का छिलका, कितना तेल बचे सरकार का, प्रदूषण भी नहीं होता। ये सब मेरा जो सोच है ना, सरकार के पास ले जाना कि मेरे मास्टर ऐसा सोचते हैं, समझ रहे हो? अच्छा वीडियो बन रहा है, अगल बगल में हॉस्पिटल भी खुला रहे।
कौन पेड़ से टकराएगा, कौन चट्टान से, भगवान जाने। रुके कैसे? आदमी बना रहे, आदमी हाथ खींचने वाला, नवादा में अलग, हिसुआ में अलग। वहां कहते रहे हिसुआ हिसुआ हिसुआ, नवादा नवादा नवादा। और उस बात का पैसा ले, किस खींचने, क्या खींचने का? हाथ खींचने का, कि तुम हिसुआ पहुंच गए। मुद्दा पे आए। तो दो प्रकार का रोड, दो प्रकार का रोड, अच्छा रोड और खराब रोड। अच्छा रोड में क्या कहें, रुकावट है ये नहीं है कि कम है, कम है। और खराब रोड जिसमें रुकावट क्या है, उसी प्रकार से दो चालक है, अच्छा चालक और खराब चालक। अच्छा चालक में रुकावट कम रहता है और खराब चालक में रुकावट क्या रहता है, ज्यादा। लेकिन फिजिक्स में रुकावट का नाम अलग है। रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, जो बता रहा हूं, उस चीज को समझना कि अच्छा चालक वो होगा जिसमें प्रतिरोध कम रहे, और अच्छा खराब चालक वो होगा जिसमें प्रतिरोध क्या रहे, ज्यादा रहे। विद्युत धारा दोनों बहेगा, साइकिल दोनों रोड में चलेगा, एक में स्पीड रहेगा कम, एक में स्पीड रहेगा ज्यादा। तो विद्युत धारा दोनों में बहेगा, अच्छा चालक में भी, खराब चालक में भी। लेकिन किसी में चालक का मान, विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा, किसी विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम। वो डिपेंड करता है कि चालक हमारा कौन सा है। कितना प्रकार का चालक, दो प्रकार का चालक, अच्छा चालक और। अब मेरी बात सुनो, तो चालक में क्या होता है कि इसमें दो पट्टी है, एक VB और एक CB, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड, संवहन बैंड, संयोजी पट्टी, संवहन पट्टी। लेकिन उन दोनों के बीच का जो गैप है, उन दोनों के बीच का जो अंतराल है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन गैप है, इतना कम है कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाता है किसमें, संवहन में। अगर मैं इस शब्द को बोल दिया आसानी से चला गया, इसका मतलब है रुकावट कम है। अगर मैंने कह दिया कि आसानी से चला गया, इसका मतलब रुकावट क्या है, कम। किसमें होता है ये, चालक। चालक का एग्जांपल तुमसे पूछे तो बोलना अधिकांश धातु क्या होता है, चालक। ये मत कह देना कि सब के सब धातु चालक होता है, नहीं। कभी भी ऐसा वर्ड जो होता है ना, बहुत गलत होता है। सभी लोग पागल हैं, सभी लोग गधे हैं, सभी लोग जानवर हैं, नहीं। ऐसा कहो अधिकांश लोग गधा है, तब हाँ, तब उसमें मान ले कोई किसी को दिक्कत होने वाला है तो कहेगा सर हमरा बोलते, हम बोले अधिकांश, तुम मेरा नहीं है, इसमें अधिकांश बच्चा गधा है। अब जे आप पूछेगा कि सर हाँ मैंने पूरा छोड़ के सब, मुद्दे की बात करो, सुन लो मेरी बात। चालक ठोस भी होता है, चालक द्रव भी होता है, और चालक गैस भी होता है। ध्यान सुनना जो मैं समझा रहा हूं। चालक ठोस भी होता है, चालक द्रव भी होता है, और चालक गैस भी है। कोई तुमसे कोई कहे कि ठोस चालक के बारे में बताइए सर, तो कहेंगे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। कभी देखा इस सबका गैस बना हुआ है, नहीं। पानी जैसा नहीं, तो कैसा है, ठोस है। तो सर ठोस वाला समझ गए, आप द्रव चालक बताइए। अबे सुनो ना यार, दो तरह का द्रव चालक होता है बउआ, मेरा बात सुनो। हम कितना बार कहते हैं, अभी शुरुआत का आधा घंटा यही समझाने हमको लग गया कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उसको करने तो दो। जो हम कह रहे हैं ना बहुत अच्छा चीज है, तुमको
तुमको उस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन बाद में एहसास हो जाएगा। हम तुम्हारा भी कर्तव्य समझते हैं कि सर नहीं जाता है, अंदर में मनवा करता है कि हल्ला करें, लेकिन तुम अपना कर रहे हो, अपना कर रहे हैं, लेकिन ये तुम जानो हम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो मेरे लिए नहीं है। अच्छा तुम हल्ला करता है मेरे लिए, हाय भगवान, हे प्रभु, हे हरि नाम, नहीं बोलेंगे। ए तू बोल रहा है रे आकाश, ना ना ये गलत बोल रहा है सर। द्रव चालक मैं समझाता हूँ। दो तरह का द्रव चालक होता है। एक होता है विद्युत अपघट्य, ध्यान सुनना, दो तरह का द्रव चालक होता है। एक होता है विद्युत अपघट्य, एक होता है विद्युत अनपघट्य। एक होता है विद्युत अपघट्य और एक होता है विद्युत अनपघट्य। वैसा द्रव, ध्यान सुनना, वैसा द्रव जिससे होकर विद्युत धारा बह जाए उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य, और वैसा द्रव जिससे होकर विद्युत धारा नहीं बहे उसको कहते हैं विद्युत अनपघट्य। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं कि अगर ये जल है, अगर ये क्या है, जल, इसमें अगर हम इसे होकर अगर विद्युत धारा बहाएं तो बल्ब तो जलवे करेगा, लेकिन अगर इस पानी में हम नमक डाल दें, सॉल्ट डाल दें, तो जो लाइट रहेगा, जो बल्ब जलेगा और तेज जलेगा। क्या जलेगा? और तेज, जितना तेज जल रहा था उससे और तेज जलेगा। लेकिन अगर यही पानी में ग्लूकोज डाल दो तो जितना जल रहा था उससे और कम जलेगा। चीनी डालोगे तो और कम जलेगा। अगर HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ज्यादा डलेगा। सरफ में भी, सरफ से डालोगे तो भी ज्यादा जलेगा। अगर उसमें फार्मिक अम्ल डाल दो ज्यादा जलेगा, एसिटिक अम्ल डाल दो ज्यादा जलेगा। अगर तुम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दो कम जलेगा, हाइड्रोजन गैस डाल दो कम जलेगा। इन लोग का लिख दिया है, सब है। पता नहीं कौन वाली? काहे नहीं लिखा? पहले वो लिख जाके। यही है। कलम है तो किससे लिखने जा रहा था? सीनियर है तुम्हारा, तुम तो हम बोल रहे थे, इसका मतलब तो क्या तुम लोग कहोगे? तुम लोग से 1 साल सीनियर है, उसको ये सब पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, हो सकता है ये सब जानता है। जो तुमसे ज्यादा ज्ञान में है उसका इज्जत करना। देखो, ज्ञान ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा दे रहा है छोटा दे रहा है। ज्ञान जो भी दे रहा है, जहां भी दे रहा है, ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे बच्चा हमको क्या सिखाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो 2 प्रकार के द्रव होते हैं। एक होता है विद्युत अपघट्य और एक होता है विद्युत अनपघट्य। इंग्लिश में बोलते हैं there are 2 types of liquid. The first one is electrolyte and second one is non-electrolyte. एगो विद्युत अपघट्य और एगो विद्युत अनपघट्य। वैसा द्रव जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य, और वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या कम होता है उसको कहते हैं विद्युत अनपघट्य। जब जल में नमक मिला हो तो वो विद्युत अपघट्य बन जाता है, लेकिन जल में अगर ग्लूकोज डाल दोगे, जल में अगर चीनी डाल दोगे तो वो विद्युत अनपघट्य बन जाएगा। तुम कहोगे सर सुनने में अच्छा लग रहा है, समझाइए इस बात को। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कॉपी में लिख के अपना पेज भरने नहीं आए हैं,
ये भरने आए हैं, यहाँ डालिए। तो सुनो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। हाँ हाँ, शुरुआत का आधा घंटा में ही समझाया हूँ कि जाना कहाँ है, और वो बात का वैल्यू सिर्फ 10 मिनट। फिर भी ढीठ की तरह हर बार समझाता रहता हूँ। ये जो बात बोला हूँ पहली बार नहीं बोला हूँ। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है बोला सर ये सब बतिया तो यादें हैं। हाँ तो इधर देखो, मैं लिखूं इस पे, एक है विद्युत अपघट्य और एक है विद्युत। देखो बउआ, मैं सबको कितना बार कहता रहूं, लेकिन जो पढ़ने वाले हो वो जरूर ध्यान में देना। मैं बाकियों को क्या, मैं इसके अलावा इतना समझाने पे अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई ताकत तुमको समझा सकता है। एक होता है विद्युत अनपघट्य, एक विद्युत अपघट्य और एक होता है विद्युत अनपघट्य। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तुमको अगर सर हिंदी में तो बता ही दिए, अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हैं? नॉलेज, नॉलेज। सुनो मेरी बात, हमने पहला एग्जांपल लिया विद्युत अपघट्य में, जल में NaCl, और अनपघट्य के बारे में बोला कि जल में C6H12O6 या जल में C12H22O11। इसमें एक और बोला जल में HCl। अब आपको यह समझना है कि विद्युत अपघट्य का एग्जांपल ये क्यों हुआ और विद्युत अनपघट्य का एग्जांपल ये क्यों हुआ। सर नमक, ये NaCl नमक होता है और C12H22O11 चीनी होता है। नमक को आप डाल दिए सर अपघट्य में और चीनी को डाल दिया आप किसमें? अनपघट्य में। सर हमारे घर में दोनों है, नमक भी और क्या है? चीनी। हम लोग तो एक ही जैसे समझते हैं, नमक है चीनी है। नमक कभी पानी में डालकर शरबत बनाते हैं और चीनी कभी पानी में डाल के क्या बनाते हैं? शरबत। कभी कभी दोनों डाल देते हैं, होता है। हाँ मतलब एक जल में नींबू डालो, पानी डालो, चीनी डालो, पेट अच्छा रहेगा। नहीं आता। मेरी बात सुनो अब। मैटर इज दैट कि ऐसा है कि ये जो NaCl है और ये जो C12H22O11 है, यहाँ पकड़ना, यहाँ भी जल है। कॉमन चीज को पकड़ो, हटाओ, कॉमन चीज उसको हटाओ, जो चीज डिफरेंट डिफरेंट है उस पर ध्यान दो। जल यहाँ भी है और जल यहाँ भी है। एक है NaCl और एक है C12H22O11। दोनों में एक डिफरेंस है, नमक और चीनी में। नमक और चीनी में क्या डिफरेंस है कि नमक जो बना है वो बना है Na प्लस प्लस Cl माइनस। आयनिक बंधन है सर इसमें, आयनिक बंधन है सर। एक प्लस है और एक क्या है? प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ सर? एक है धनात्मक आवेश और एक है कहाँ? ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब सर अगर पानी में नमक है, इसका मतलब NaCl है, तो पानी में सर आयन में भी टूट सकता है, Na प्लस में और किसमें? Cl माइनस में। Na प्लस को सर धनात्मक आवेश कहेंगे और Cl माइनस को सर ऋणात्मक आवेश कहेंगे। अगर आपने सर आवेश कह ही दिया, अगर आपने कह दिया कि आवेश है ही, तो विद्युत धारा तो बहेगा ना सर। NaCl में आयनिक बंधन है, ये एक आयनिक यौगिक है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड होता है आयन से बनता, आयन से। प्लस को कहता है धन आयन, माइनस को कहता है ऋण आयन। जो प्लस है उसको धनात्मक आवेश, माइनस को ऋणात्मक आवेश। जब आवेश है सर तो धारा तो बहेगा ही। इसका मतलब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा बहेगा सर। द्रव है लेकिन धारा बहेगा। लेकिन सर ये जो C12H22O11 जो कार्बन है सर, कार्बन, कार्बन में सर एक बताए थे कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 होता है। कितना
होता है 4। और कार्बन आयनिक बंधन बनाता नहीं, ये बनाता है सहसंयोजक बंधन। कार्बन नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कभी भी आयनिक बंधन नहीं बनाता, कार्बन बनाता है सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं होता है। There is a no loss or gain of electron in covalent bond. There is only one thing, that is sharing of electrons. ये मैं तेरे को या करने के लिए नहीं बोला, नॉलेज, नॉलेज। अगर तू इंग्लिश में जान जाएगा कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तुझे जब ज्ञान ज्यादा मिले तो अकबक लगता है क्या चीज कि सर इतना क्यों देते हैं, इतना का थोड़ा पैसा देते हैं, 800 रुपया में कितना चीज दे दीजिएगा, कम दे। हम देखो कम भी दे सकते हैं, तुम्हारे इसमें इतना है भी नहीं। हाँ वही तो, तुम अगर सुनोगे दोनों चीज बोलता हूँ। हमको मालूम नहीं है, हम भी मास्टर भी कभी स्टूडेंट था। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत 30 मार खान था, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट तुम लोग की तरह। लेकिन मैं पढ़ता था थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत तेज था, बहुत तेज नहीं था, तुम ही लोग की तरह था। लेकिन मैं मास्टर की बात सुनता था। मास्टर जब चल जाता था खूब बकैती करता था, खूब हल्ला करता था। मेरे से ज्यादा बकैती कोई नहीं करता था जब मास्टर नहीं रहता था तब। और जब मास्टर है तो सबसे सीधा लड़का क्लास का, और जब मास्टर नहीं है सबसे बदमाश क्लास का। तो वो डिपेंड करता है। अब ऐसा मत करना कि अब हम लोग वही सीखेंगे कि जब आप नहीं रही तब बताते हैं, तहस नहस कर देंगे सब कुछ। मुद्दे पे आए। कार्बन जो है बउआ, ये इसमें ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना ही ग्रहण। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी। और जब साझेदारी होगा तो ना धन आयन बनेगा ना ही ऋण आयन बनेगा। आयन बनेगा ही नहीं, ना धन आयन बनेगा ना ऋण आयन, ना प्लस बनेगा ना माइनस। किसमें, कार्बन में। क्या ओलियम H2SO7, वो भी आयन नहीं बदलता, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मेरी बात सुनना पसंद नहीं है, हाँ तो सुनता क्यों नहीं है? इसे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं कम भी पढ़ा सकता हूँ, दोनों आता है। 7 महीना कर दूं, 7 महीना वाला। सुनो, ये जो कार्बन है इसमें ना धन आयन बनेगा ना ऋण आयन, ना धनात्मक आवेश ना ऋणात्मक आवेश, कोई आवेश नहीं आएगा, ना प्लस आएगा ना माइनस। जब इसमें आवेश ही नहीं आएगा, जब इसमें आयन ही नहीं आएगा तो धारा बहेगा जी। धारा किसमें बहता है, जिसमें क्या आता है, आवेश। ये क्या आता है, आयन। इसमें कोई आवेश नहीं आएगा। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं यही सब सवाल पूछूंगा, और जब तुम्हें मारूंगा तो फिर परेशान मत होना सर क्यों मार रहे हैं, क्योंकि मैं भी तुम लोग से रिक्वेस्ट कर करके पढ़ा रहा हूँ कि देख लो देख लो। और जितना मैं परेशान होऊंगा पढ़ाने में उतना ही मारूंगा, जितना कम परेशान होऊंगा उतना कम मारूंगा। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है इक्वल एक्शन का अपोजिट में उतना ही रिएक्शन भी होगा। जितना एक्शन तुम इधर करेगा उतना रिएक्शन हम देंगे। अभी तुम्हारा एक्शन का टाइम है, एक्शन जैसा रहेगा, मेरा जब टाइम आएगा रिएक्शन का वैसा ही रहेगा। बाकी तुम लोग अपना देख लो। फिजिक्स का टीचर है ना जी, न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं हम। जो बच्चा जितना एक्शन दे रहा है सबको देख रहे हैं, उसको उतना ही रिएक्शन देंगे। सिंपल सा बात है। अब देख लो तुम लोग अपना अपना, जो जितना एक्शन देगा, जो जितना हम पे ध्यान देगा हम उसको उतना ध्यान देंगे।
जो बच्चा जितना सिंसियर होकर मेरी ओर देखेगा उसको उतना ही सिंसियर से पढ़ाएंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मारेंगे नहीं, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको उतना ही मारेंगे। हमको तो दोनों आता है, ऐसा तो है नहीं कि मास्टर खाली पढ़ा के चला जाता है, ऐसा है नहीं कि आज तक किसी को नहीं मारा है। हाँ हाँ, तो धुआं नहीं उड़ाना, कार्बन है, कोई आवेश नहीं है इसमें, कोई आवेश नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस। धारा बहेगा क्या? नहीं, धारा नहीं बहेगा। तो धारा नहीं बहेगा तो कहेंगे विद्युत अनपघट, और ये क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट। ये डिपेंड करता है किससे आवेश, किससे धारा बह रहा है, किससे धारा नहीं बह रहा है। तो ठोस में भी चालक होता है। हम लोग देखे कौन वाला? धातु वाला जो था, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी, सोना, वो सब किसमें था? ठोस में। द्रव में देख लिया, द्रव में कितने आधार पे पदार्थ को बांट रहे हैं? दो पदार्थ, दो प्रकार, अपघट और अनपघट। किसमें धारा बहेगा? अपघट। किसमें धारा नहीं बहेगा? किसमें नहीं बहेगा? अनपघट। ये हो गया द्रव। अब आते हैं गैस में। किसमें आते हैं? गैस में भी ऐसा होता है। गैस में, अब मेरी बात सुनो, हमारे आसपास गैस है, हमारे आसपास गैस है कि नहीं है? हमारे आसपास अगर हवा है, वायु है, वो तो गैसों का मिश्रण है ना। हवा जो है गैसों का क्या है? मिश्रण। तुम खड़ा हो राजीव मालती, हवा कैसा मिश्रण है? सममांगी के विषममांगी? का है? तुम खड़े हो बालिका, हवा कैसा मिश्रण है? क्यों? क्योंकि आंखों से इसके कणों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन नहीं दिख रहा है, सममांगी। लेकिन अगर दिख रहा है तो कैसा? अगर हवा में धूल है तो विषममांगी, धूल दिखता है। अगर हवा में धुआं है, काला काला, वो दिखता है विषममांगी, नहीं दिखेगा सममांगी। समझा कि नहीं? बैठो। अगर ये चीज किसी के पास है तो क्या वो गलत है? नहीं, नॉलेज होना चाहिए ना। यही तो मैं इसी बात का तो मैं लड़ाई लड़ता रहता हूं तुम लोगों से। नॉलेज, नॉलेज इज पावर। मोदी जी बहुत बलशाली नहीं है, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रॉन्ग नेता कहा जाता है। क्यों? नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज उनके पास है। उनको पता है मोदी जी भारत में इतने लोकप्रिय कैसे हुए? क्योंकि उनको पता चल गया कि जनता सुनना क्या चाहता है और वही वो बोलते हैं। मोदी जी को पता है कि कौन सा मुद्दा जनता को ज्यादा भाएगा, उसी मुद्दा पे बात करते हैं। बाकी लोग इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुए? बोलने का शैली नहीं है। कोचिंग में जितना सारा, बहुत सारा टीचर पढ़ाता है, खान सर इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उनका बोली, वो वही बोलते हैं जो तुम लोग को पसंद आता है। यही सेम चीज है कि जो वो बोलते तुमको पसंद आता है, नहीं, वो जान गए कि तुम लोग को पसंद क्या आएगा बात करना, कौन सा चीज बात। तो वही नॉलेज, नॉलेज है उनके पास कि तुमको सुनना क्या है। कोई फिल्म जो है बढ़िया, बहुत सारा बढ़िया फिल्म होता है, वो पसंद नहीं आता, लेकिन अगर कोई फिल्म जिसमें मार धाड़ रहे, एक्शन रहे, मसाला रहे, वो अच्छा लगता है देखने में। क्यों? क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं। हम लोग को क्रिकेट इतना क्यों पसंद है? क्यों देखते हैं इतना? तुम्हारा ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि क्रिकेट वाला भी जान गया कि तुम देख रहा है उसको। अच्छा तुम एक चीज बताओ, मैं क्रिकेट, कितने लोग क्रिकेट वाले, कितने लड़के जानते हैं? हाथ खड़ा करो। मैं एक चीज, एक वास्तविकता चीज बताता हूँ, सुनो। इंडियन प्लेयर जो क्रिकेट का होता है, लीग समझता है? लीग जैसे आईपीएल हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बैश, पाकिस्तान में भी होता है, वेस्ट इंडीज में होता है, दुबई में होता है, बहुत सारा लीग होता है। उसमें इंडियन प्लेयर खेलने नहीं जाता है, लेकिन विदेश का प्लेयर इंडिया में आके खेलता है। जैसे कभी देखा है कि विराट कोहली जाके ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहा है? नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी आईपीएल खेलता है। पता है क्यों? क्योंकि बीसीसीआई का ये नियम है कि अगर कोई प्लेयर
अगर प्लेयर करंट में खेल रहा है, अगर करंट में खेल रहा है तो दूसरे जगह जाके नहीं खेलेगा। पता है क्यों? क्योंकि बीसीसीआई इस चीज को अपना करना चाहता है, इस चीज को अपनाना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया का सबसे ज्यादा जो है क्रिकेट देखने वाले लोग कहां है? इतना ही जनसंख्या ही है। पता है हॉटस्टार पे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, 58 करोड़ लोग देख रहे थे। 3 गो पाकिस्तान आ जाएगा उसमें, जितना लोग आईपीएल मैच देख, जितना वो मैच देख रहा था, 3 गो पाकिस्तान का जनसंख्या हो जाएगा वो, जितना लोग भारत में मैच देखता है। 2 गो अमेरिका के बराबर लोग मैच देख रहा था। उतना खाली मैच, उतना बेल्ला है आदमी, बेरोजगार आदमी है, कोई काम नहीं, मैच देख रहा है बैठ के। समझ रहा है? भारत में इतना बेरोजगारी है, उतना कितना जनसंख्या नहीं है देश का। छोड़ो मैं भटक जाऊंगा इधर। हाँ तो मैं गैस के बारे में बात करता हूँ, गैस के बारे में। अब गैस भी पता है 2 कंडीशन होता है गैस में। हम बात करें हमारे आसपास गैस है कि नहीं है? समांगी भी समांगी है, समांगी है। मैं यहां से भटक गया था, तो समांगी है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे हवा में सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सा गैस का मात्रा है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। दूसरा नंबर पे कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 21%। तीसरा नंबर में कौन सा गैस है? आर्गन। तीसरा में जो सबसे ज्यादा गैस है वो है आर्गन गैस। हे सुनो, उसका प्रतिशत है 0.93%। चौथा में है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.004%। उसके बाद आता है हीलियम, हाइड्रोजन, जलवाष्प, ये सब। और पता है अधिकांश लोग, तुम जब से पूछोगे ना कि तीसरा नंबर पे कौन गैस है, अधिकांश लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 7, 8, 9 तक की किताब में आर्गन का जिक्र नहीं करता है। क्योंकि आर्गन का जिक्र कर देगा तो मास्टर को आर्गन के बारे में बताना पड़ेगा कि आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो बताना नहीं चाहता उन लोग। लेकिन तुमको बता देता हूं कि जान लो कि तीसरा नंबर पे कौन है? अब गैस चालक है कि कुचालक है? हमारे आसपास गैस है ना। अगर ये गैस विद्युत धारा का चालक होता, ध्यान सुनो, एक चीज पकड़ना, एकदम कॉन्सेप्ट है, मैं दे रहा हूं। तो अगर एक आदमी को करंट लग गया, अगर उसी को कोई और आदमी छूता है, क्या उसको करंट लगता है? लगता है। अगर पानी में करंट आ गया, पानी को अगर हम लोग छुएंगे उसमें करंट लगेगा? लगेगा। इसका मतलब अगर एक चीज में करंट आ जाए तो उसके उससे सटा हुआ जो चीज रहेगा उसमें करंट आ जाएगा। अच्छा, जब हम लोग देखते हैं पोल पे तो जो तार होता है, नंगा तार होता है कि नहीं होता है? ट्रांसफार्मर के पास तो जहां पे वो तार है नंगा वाला, उसको अगर हम लोग सीधे हाथ से पकड़ेंगे करंट लगेगा कि नहीं? लगेगा। मर भी सकता आदमी तुरंत। एगो देखे थे हम यूट्यूब पे वीडियो, एगो बंदर पकड़ा ऐसे गिर गया था, बच गया था। तुम ही लोग में से कोई देखा होगा। छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं कि अगर किसी पदार्थ में विद्युत धारा है, यदि किसी पदार्थ में कौन धारा है? विद्युत धारा है, और उसके संपर्क में अगर उसको हम पकड़ लेते हैं तो मुझे भी करंट लगेगा। अगर पानी उसके संपर्क में आए तो पानी को करंट लगेगा। हम ठोस है, ठोस में करंट आया, द्रव है, द्रव में करंट आया। तो उसी हिसाब से अगर जो तार है, नंगा तार है, उसमें करंट है, हवा के संपर्क में है कि नहीं? तो हवा में करंट आता है कि नहीं? अगर हवा में करंट आ जाएगा तो हवा का करंट तो सब सटा सटा इधर भी है, यहां भी है, तो करंट तो हम लोग में भी आ जाएगा और दुनिया 1 मिनट में खत्म हो जाएगा सब तुरंत। जैसे पानी छुएंगे तो उसी तरह से ओरिजिनल हो गया क्या? हाँ तो मैं करके बताया ना,
नहीं तो लाओ तुम लोग भी करवाते हैं, इसमें लगाते हैं। आएगा जी मकास, कै भाई है तुम्हारे? नहीं तो नहीं आओ। हम 4 गो थे तो हम छू दिए। सुनो 11 गो है, क्या बोल रहा है? सुनो एक जोक याद आ गया। एक एक घर था, बड़ा लंबा सा परिवार था। तो उसमें से मतलब 4-5 भाई थे, चाचा उचा सब ढेर सारा था, तो लगभग 30-40 लोग उस घर में रहते थे। तो एक आया ना जनगणना वाला, तो पूछा इस घर में कितने लोग रहते हैं? बोला कि इस घर में 30-40-50 लोग रहते हैं। तो इसको घर क्यों कहते हैं, इसको स्कूल घोषित करते हैं। छोड़ो, भटक जाऊंगा मैं। अब 2 प्रकार का कंडीशन ऐसा है कि अगर जो, हाँ याद नहीं है, जो तार है, तार है, उससे हवा संपर्क में है। अगर हवा संपर्क में है, अगर हवा विद्युत का सुचालक होता, अगर हवा विद्युत का क्या होता, सुचालक, तो हवा में करंट आ जाता। लेकिन करंट आता है क्या? नहीं, करंट नहीं आता है हवा में। इसका क्यों? क्योंकि विद्युत का कुचालक है। अगर कुचालक है तो तुम कहोगे सर कुचालक क्यों है? तो देखो हवा में जो गैस है, ऐसा है, हवा में है N2 गैस, ये क्या आयन में बदलेगा? हवा में है O2 गैस, आयन में बदलेगा। हवा में है हीलियम गैस, ये तो परमाणु है, अभी तो आयन बनवा नहीं करेगा, बन ही नहीं सकता है। इधर सुनो, निष्क्रिय गैस है ये। हवा में है आर्गन गैस, आयन बनेगा नहीं। सुनो ना यार, कॉन्सेप्ट है, फिर नहीं दूंगा मैं। कोई तुमसे पूछेगा कि हवा विद्युत का कुचालक है, क्यों? हवा में करंट क्यों नहीं आता? एक ये बात कह देना, ये कोई 8-9 का बच्चा कह सकता है, लेकिन उसका रीजन देना। रीजन, साइंस अगर है तो रीजन है। रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन ही नॉलेज है। तो कहना कि हवा में नाइट्रोजन गैस N2, ये आयन में नहीं कन्वर्ट हो सकता, इसमें सहसंयोजक बंधन है, NON ट्रिपल बॉन्ड। O2 ये आयनिक बंधन नहीं है, इसमें सहसंयोजक बंधन है, OO डबल बॉन्ड। ये हीलियम, ये तो नोबेल गैस है, ये ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना ग्रहण। आर्गन ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना ग्रहण, तो इसमें जितने सारे गैस है वो कोई आयन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और जब आयन है ही नहीं, जब आवेश है ही नहीं, तो प्रवाह किसका होगा? तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा बहेगा नहीं, इसलिए हवा क्या है? कुचालक। तब एक आदमी तुमसे सवाल करेगा, देन देयर इज अ वन थिंग, एक चीज है तुम समझो कि अगर वर्षा का टाइम होता है, वर्षा होते रहता है, तो बिजली देखा, बिजली गिरेगा, बिजली बिजली गिरता है, किससे? हवा से होके नहीं, तो किससे होकर गिरता है? अरे आसमान से ना बिजली गिरता है। अगर बिजली गिरा, अगर बिजली गिरी तो हवा से होके गिरी, हवा से होके गिरी, इसका मतलब हवा में विद्युत धारा बह गया। अगर बिजली गिरी, अगर तड़ित चालक जो होता है वो गिर गया, तो हवा से होकर गुजरा। अगर हवा से होकर गुजर गया, इसका मतलब हवा से होकर विद्युत धारा पास कर गया। तो अभी तो आप बोले सर कि विद्युत धारा बहता नहीं है हवा से होकर, अभी कैसे बह गया? अभी कैसा बह गया? तो वो इसलिए बहा, हवा उस टाइम में सुचालक इसलिए हो गया क्योंकि उस टाइम बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में हवा में एक कण है, किसका कण है? H2O आयन में कन्वर्ट हो सकता है, H प्लस प्लस कौन माइनस, OH माइनस। बारिश में हवा में पानी का कण होता है, H प्लस और कौन, OH माइनस। ये तो आयन है ना गुरु, ये तो आवेश है ना गुरु, प्लस और माइनस। ए भैया तो वही बाहर चले जाना, बाहर दिख रहा है तो आंखें सही है। होता ना कि इधर देख रहे लेकिन देख रहे इधर, मास्टर से चला के नहीं।
भाई इधर देखो, H प्लस प्लस कब हुआ, OH माइनस। एक और कॉन्सेप्ट इसी में है, गैस में दो तरह का चीज होता है, एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। जब वर्षा नहीं ना होता रहता है, जब मौसम साफ रहता है तो वहां पर रहता है हाई प्रेशर, लेकिन जैसे वर्षा वाला मौसम बन जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगता है, गुमकी कर लेता है, एकदम पसीना उसीना चलना शुरू कर देगा कि अब तो बारिश हो ही जाएगा, बारिश हो जाएगा, उस वक्त होता है लो प्रेशर। कौन प्रेशर, लो प्रेशर। जैसे अगर किसी के पास बैरोमीटर है, बैरोमीटर समझता है, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर क्या होता है, उसमें पारा होता है, पारा। तो बैरोमीटर गिर गया मतलब प्रेशर गिर गया, बैरोमीटर चढ़ गया, क्या बोलता है, पारा चढ़ गया, दाब बढ़ गया, पारा गिर गया, दाब घट गया। जब वर्षा होने वाला होता है ना तो पारा गिर जाता है, पारा धड़ाम से गिर जाता है, पारा नीचे गिर जाता है, नीचे गिर गया पारा, दाब कम कि दाब ज्यादा, दाब कम। अगर पारा ऊपर है तो दाब क्या है, ज्यादा। तो अधिकांश टाइम पे, सामान्य तौर पे जब आसमान साफ है तो दाब ज्यादा रहता है, हवा का दाब ज्यादा रहता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर आप ही बताए हैं, ऊपर जैसे जाएंगे हवा हल्का होता जाता है, नीचे में हवा कैसा होता है, भारी। बताए थे, और जो चीज भारी उसका दाब ज्यादा, और जो हल्का उसका दाब कम। तो नीचे में दाब क्या होता है, ज्यादा, सामान्य तौर पे। लेकिन वर्षा में क्या होता है, वर्षा में क्या होता है, पानी वाला कण कहाँ, ऊपर, पानी वाला कण कहाँ, ऊपर, बादल काला काला, तो भारी चीज तो ऊपर हो गया ना, हल्का चीज नीचे है, तो ऊपर में दाब ज्यादा है, नीचे में दाब क्या है, कम, तो दाब कम हो जाता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब दाब कम होता है। तुम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, एगो नली है उसके अंदर दाब कमा देते थे, तब उस होकर विद्युत धारा प्रवाहित कराते थे, पढ़ाए थे केमिस्ट्री में। तो अगर दाब कम रहेगा तो विद्युत धारा बहेगा, अगर दाब ज्यादा रहेगा विद्युत धारा बहेगा नहीं। किससे होके, गैस से होके, किससे होके, गैस से, मतलब हवा से होके। अगर दाब ज्यादा रहेगा तो विद्युत धारा गैस से होकर बहेगा नहीं, लेकिन अगर दाब कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, तो हवा से होकर विद्युत धारा बह जाएगा। बारिश के टाइम पे दाब कम रहता है कि दाब ज्यादा, दाब कम, और सामान्य दिन में दाब क्या रहता है, ज्यादा। इसलिए अभी बिजली नहीं गिरता है, बारिश के टाइम पे बिजली गिरता है। बिजली क्यों गिरता है, ये बिजली बनता कैसे पहले है? तो सुनो, ऐसा होता है ना कि आसमान में दो प्रकार का हवा आपस में मिलता है, एक होता है ठंडा हवा, एक होता है गर्म हवा। जब ठंडा हवा गर्म हवा आपस में नजदीक में आता है तो एगो पे आता है प्लस और एगो पे आ जाता है माइनस। जिसको जानना है वो सुन लो, बाकी लोग मत सुनो। जब ठंडी हवा और गर्म हवा एक दूसरे के संपर्क में आता है आसमान में, तो एक पे उत्पन्न होता है धन आवेश और एक उत्पन्न होता है कौन सा आवेश, ऋण आवेश। और जब वही दोनों आवेश आपस में टकराते हैं तो बिजली का निर्माण होता है, और वही आवाज करता है, वही गिरता है। ऐसा इसका खोज कौन किया था बिजली का, बेंजामिन, कौन खोज किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन किसी के फोटो पर है, अमेरिका के मुद्रा डॉलर पर, $1 बराबर क्या रुपया, आगे बढ़ जाओ, 87 हो गया। अब अगले कुछ समय में 88 हो जाएगा, 100 पार कर जाएगा, चिंता मत करो। इसका मतलब हमारा मुद्रा गिर रहा है कि उसका, हमारा पैसा कमजोर हो रहा है, हमारा पैसा का वैल्यू कम हो रहा है। और डॉलर जो है, क्योंकि यहाँ ब्याज कम है, जैसे ऐसे सोचो, मान ले मेरे पास बैंक है और तुम्हारे पास बैंक है, सुनो ना यार, समझना चाहता नहीं तो फिर क्यों पूछता है, छोड़ो, बता दो। जब सुनना ही नहीं तो फिर बताना ठीक है। कितना बज गया रे, छोड़ो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ज्यादा ज्ञान का जरूरत नहीं है, पहले से है तुम लोग के पास, क्योंकि सुनने का क्षमता ही नहीं है। सुनो, मान लीजिए एक बैंक है मेरे पास और एक बैंक तुम्हारे पास है, मान लीजिए कि इसके पास एक बैंक है। हम अपने बैंक में जो भी पैसा जमा करेगा उसको देंगे 7% का ब्याज, और इसके पास जो बैंक है, ये अपने बैंक में अगर कोई इसके बैंक में कोई पैसा जमा करेगा तो मान लीजिए ये देगी 10% ब्याज। तो बाकी लोग जो पैसा लगाने वाले हैं किसके बैंक में पैसा लगाएंगे, अमेरिका अपना ब्याज बढ़ा लिया बैंक, अमेरिका
अपने बैंक का ब्याज क्या बढ़ा दिया, बैंक का ब्याज बढ़ा दिया कि हमारे यहाँ अगर पैसा डालोगे तो हम ज्यादा ब्याज देंगे। भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में ब्याज की दर क्या है, कम है। तो जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, भारत से पैसा, मेरे बैंक से पैसा निकाल निकाल के किसके बैंक में लगाएंगे, अमेरिका में लगा रहे हैं पैसा। तो यहाँ का पैसा निकल निकल के कहाँ जा रहा है, अमेरिका। तो उसका करेंसी ज्यादा बढ़ रहा है और हमारा करेंसी गिर रहा है। उसका करेंसी का भाव बढ़ रहा है, उसका करेंसी का शक्ति बढ़ रहा है और हमारे करेंसी का शक्ति क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1 रुपया बराबर $1 था। दोनों का करेंसी सेम था, हम लोग का जितना था उतना उसका था। लेकिन अभी क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है करेंसी का, सबसे महंगा करेंसी डॉलर नहीं है, सबसे महंगा करेंसी है कतर का दिनार। कतर देश का दिनार है ना, दिनार, वो सबसे महंगा है। एक मतलब बता देता हूँ, कतर का एक दिनार भारत के 238 रुपया के बराबर। समझ रहा है, डॉलर तो भी 86-87 है ना, 238 है उसका 1 रुपया। हमारे यहाँ 238-240 रुपया। क्योंकि वो सब जो देश है ना, कतर, मैंने बोला कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ये सब बहुत अमीर देश बन गया है। पता क्यों, तेल के कारण। उन लोग तेल उत्पन्न करता है ना, तेल का कुआं है वहां, सब अमीर बन गया। 1970 के पहले 1970 के पहले ये सब देश एक रेगिस्तान था, क्योंकि तेल का खोज नहीं हुआ था। लोगों को पता वहां का जीवन कैसे गुजरता था, खजूर बेच के। खजूर बिकता था सिर्फ वहां पे, एकदम गरीबी था, लोग झोपड़ी में रहता था, रेगिस्तान में रहता था, बकरी पालन करता था। अब पता इतना अमीर हो गया कि भारत से लोग जाता वहां बकरी पालेला। से बताते हैं, तुम लोग अगर कोई कह देना कि मैं जा रहा हूँ दुबई कमाने के लिए, उससे पहले पूछ लेना क्या पाल रहे हो जाके। अधिकांश लोग वहां जाके वहां खेतों में काम करते हैं, बकरी चढ़ाते हैं, फूलों में पानी देते हैं, माली बन जाते हैं। जो लोग बाहर कमाता है ना, तो ऐसा मत समझना कि वहां जाके बहुत रॉयल लाइफ जी रहा है। कोई वहां जाके बढ़ी का काम कर रहा है, कोई वहां जाके मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई वहां जाके इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई जाके भैंस नहीं है, बकरी चरा रहा है। समझा। और किस तरह का जीवन है ना, यूट्यूब पे एक बार जाके सर्च करना, समझा, कि सऊदी अरब में गोट लाइफ, GOAT, गोट लाइफ दिख जाएगा। वहां लोग पता है कैसे रहता है, अगर रेगिस्तान है उसमें वो कार रहेगा, कार समझता है, कार टूटा फूटा कार, उसी में उसका घर रहेगा, उसी में खाता है, उसी में पीता है, उसी में नहाता है, उसी में धोता है और चराता है बकरी। छोड़ो, हाँ तो नहीं पढ़ोगे तो जाना पड़ेगा दुबई काम करने के लिए। हाँ तो आज लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं तुम लोग को, नहीं, आज के लिए इतना है। इसको बंद कर देते हैं। बंद हो गया रे।